चलिए बच्चा नेक्स्ट हम लोग इसी में क्या देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स देखने वाले हैं कैसे कैसे, बेस्ड ऑन, सबसे पहला देखेंगे बेस्ड ऑन, हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है, बेस्ड ऑन क्या, साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स, और दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन क्या बच्चा, एंगल्स। तो ये दो चीज़ अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कैसे, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइड्स, तो साइड्स के बेसिस पे कितने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखिए साइड के बेसिस पे सबसे पहला देखते हैं क्या बच्चा, सबसे पहला देखते हैं स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलिन ट्राइंगल किसको बोलते हैं बच्चा, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इट इज कॉल्ड ए स्केलिन ट्राइंगल। अगर हर एक साइड क्या है, अनइक्वल, हर एक साइड अनइक्वल होना मतलब क्या हो गया, सपोज करिए कि हम कोई एक, अगर यहाँ पे शेप फिर से ले रहे हैं ट्राइंगल का ही, ठीक है, अगर सपोज करिए कि तीनों ही साइड अनइक्वल है, अगर हम कुछ ऐसा ले लें, ठीक है, अगर कुछ हम ऐसा ले लिए, ठीक है, अगर हम नाम दे दें यहाँ पर क्या, ए बी सी, ये ए बी सी, तो हमको क्या दिख रहा है कि इसमें ए बी बी सी सी ए तीनों ही क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए, ठीक है, अगर तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो उस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, इज अ स्केलिन ट्राइंगल, ABC इज एन स्केलिन ट्राइंगल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा टाइप क्या होगा, ये हुआ स्केलिन ट्राइंगल। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं, ठीक है बच्चा। ये तो सेकंड टाइप में हम सपोज करिए कि किसको ले लेते हैं, हम लोग सेकंड टाइप ले लेते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल को, ठीक है, आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या है बच्चा, ठीक है ना, आइसोसेलिस ट्राइंगल, एक फिर से ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इस ट्राइंगल में क्या होगा, बच्चा कि जो दो साइड्स है वो इक्वल होगा, ठीक है। सपोज करिए थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, सपोज करिए कि हम ऐसे ले लिए, ठीक है, देखिए इसमें दो साइड आपको इक्वल दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सपोज करिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, सही है, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, लेकिन ये वाला साइड इक्वल नहीं है किसी के भी। तो इफ़ हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, बट द बोथ आर नॉट इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अगर हमको ऐसा सिनेरियो मिल रहा है कोई एक ट्राइंगल ए बी सी में कि कोई भी दो साइड, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ए बी और बी सी, अगर बी सी ए सी इक्वल हो जाए ए बी अनइक्वल हो, ठीक है, इस टाइप का कोई भी, तो किसी भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस आइसोसेलिस ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलिस ट्राइंगल बोलेंगे। इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी और बी सी इक्वल, कोई भी आप सिनेरियो ले सकते हैं, जैसे सपोज करिए हम ऐसा ले लिए, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं ना बच्चा, अगर हम कुछ भी यहाँ पे सपोज करिए हम यहाँ पे ले लिए पी क्यू आर, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर अगर आ गया तो ही हम क्या बोल देंगे कि देयर फोर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन, क्या हो जाएगा, आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप देखते हैं। देखिए थर्ड टाइप क्या होगा, थर्ड टाइप देख लेते हैं यहाँ पर। थर्ड टाइप क्या है बच्चा, इक्विलैटरल, ठीक है, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल। ठीक है, तो पहला बात आप यहीं से समझ जाइए कि ये क्या दिया हुआ है सर, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब क्या होता है, साइड्स, ठीक है, अ ट्रायंगल हैविंग इक्वल साइड्स, ठीक है, अ ट्रायंगल हैविंग इक्वल साइड्स, ओके। अ ट्रायंगल लैटरल मतलब क्या होता है, साइड्स, ठीक है,
अ ट्राइंगल हैविंग इक्वल साइड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको यहाँ पर बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए जो बना हुआ आ रहा है यही आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो बना हुआ आ रहा है तो ये थोड़ा इधर कर लेते हैं शिफ्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा जहाँ पे ऑल साइड्स क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, ठीक है। ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं नाम। अगर ये हो गया ए बी सी, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, अगर हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर ट्राइंगल ए बी सी है और ए बी बी सी सी ए तीनों ही क्या है, इक्वल है, तो वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेस्ड ऑन क्या साइड्स, हम लोग 3 टाइप का ट्राइंगल देखें, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। स्केलिन कब, जब एक भी साइड इक्वल नहीं होगा एक दूसरे के, तब हम क्या बोलेंगे, वो ट्राइंगल क्या है, स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है। अगर 3 साइड्स में से कोई 2 साइड इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर तीनों ही साइड इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं बच्चा हम लोग यहाँ पर, बेस्ड ऑन व्हाट एंगल्स, बेस्ड ऑन क्या बच्चा, एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे यहाँ पर पहला टाइप हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। देखिए 1 मिनट, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, सपोज करिए एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल में एक ट्राइंगल फिर से ले लेते हैं। तो एक्यूट हम कब बोलेंगे, एक्यूट हम कब बोलेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक्यूट कब बोलेंगे, जब तीनों ही एंगल्स, ठीक है, इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट, एक्यूट मतलब लेस देन 90, ठीक है ना। अगर हर एक एंगल ही क्या हो जाए, लेस देन 90 डिग्री हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अगर हम ए बी सी कोई ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें देखिए 3 एंगल आएगा। हम 6 पैरामीटर का बात किए थे, तो देखिए साइड के बेसिस पे हम बात कर चुके हैं, तीनों साइड के बेसिस के ऊपर हम ट्राइंगल्स को डिवाइड कर चुके हैं। अब एंगल्स का टाइम है। तो अगर यहाँ पर जो 3 एंगल्स आपको दिख रहा है, अगर ये 3 एंगल्स क्या हुआ, इफ ऑल 3 एंगल्स, इफ ऑल 3 एंगल्स क्या होगा, ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट, ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट, एक्यूट मतलब क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री। अगर हर एक एंगल ही लेस देन 90 डिग्री है तो इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2, ये नंबर 1 हो गया। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 वाला क्या है बच्चा, ऑब्ट्यूज, ठीक है। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं जल्दी से, इसमें बताते हैं। तो देखिए कोई भी अगर ऐसा ट्राइंगल हो ना बच्चा, कोई भी अगर ऐसा ट्राइंगल हो, ठीक है, जिसमें एक एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, ठीक है। एक एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 90। जैसे सपोज करिए इसको थोड़ा साइड कर दे रहे हैं। अगर हम क्या बोल रहे हैं, इफ क्या बोल रहे हैं, एनी वन, इफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट, ऑब्ट्यूज, इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इट इज कॉल्ड एन, वेट, इट इज कॉल्ड एन, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। एक भी एंगल 90 से अधिक हो जाए तो देखिए पहला बात यह है कि 90 डिग्री हमको पहले ये बता देना चाहिए था ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें आप समझ जाएंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगा। देखिए सपोज करिए बच्चा कि अगर हम, ओहो 1 मिनट, अगर सपोज करिए हम कोई भी, वेट, अगर सपोज करिए हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर हम ये एक लाइन पकड़ लिए, ठीक है, हम नाम एक बार दे दे रहे हैं, सपोज करिए ये हो गया ए,
ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है तो अब देखिए कि अगर बी सी को अगर हम ध्यान रखें तो यहाँ से 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एंगल बी क्या है, ग्रेटर देन 90 है। एंगल बी क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 90 है। जो एंगल बी है ना ये क्या है, ग्रेटर देन 90 है। एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो डेफिनेशन में ही हम क्या देख रहे हैं कि इफ एनी वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज, अगर एक भी एंगल क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो उस ट्राइंगल को हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसका आप एग्जांपल आप कैसे भी ले लीजिए, सपोज करिए आप, ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, वाह बहुत बढ़िया। रुक जाओ बच्चा, थोड़ा खराब बन गया डायग्राम, मतलब इसी टाइप का ही आएगा, ठीक है ना। सपोज करिए ये हो गया एक डायग्राम, थोड़ा बस इसी को उल्टा कर दिए हैं, ठीक है। पी क्यू आर, आपको क्या दिख रहा है, आर ग्रेटर देन 90 है, आर क्या है, ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ले लीजिए, ये एक ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर बेसिकली हम ये मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे ये 90 होगा तो ये 90 से बड़ा है, 90, आप बस सिंपली एक बात याद रखिए बच्चा, क्या कि ट्रायंगल में एक भी एंगल क्या हो जाए, ग्रेटर देन 90 हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड टाइप देख लेते हैं इसी बात पे। थर्ड टाइप क्या है बच्चा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल मतलब क्या हो गया बच्चा कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल, अगर एक भी एंगल राइट एंगल हो गया, राइट एंगल मतलब भी क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर एक भी एंगल क्या हो जाए यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए तो हम क्या बात बोलेंगे, अगर एक भी एंगल क्या हो जाए बच्चा 90 डिग्री हो जाए, इफ एनी वन एंगल, इफ एनी वन एंगल क्या हो जाए, इक्वल्स टू क्या हो जाए, राइट एंगल हो जाए, राइट एंगल, ठीक है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एनी वन नहीं, इफ वन लिखिएगा, ठीक है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाए, राइट एंगल हो जाए तो उसी को हम क्या बोल देंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर एक मिनट ड्रॉ ही कर लेते हैं, इसको ला देते हैं। सपोज करिए ये मेरा हो गया ट्रायंगल, ओके, ठीक है। राइट क्या होगा, देखिए समझ में आ गया ना ये डायग्राम देख करके आपको कि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है अच्छा अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ले ले इसको ए बी सी ले ले तो ये क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, तो एक भी एंगल 90 हो रहा है तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं। अच्छा, जब तीनों में ही ना हमको थोड़ा सा आपको क्या बता देना है कि इसको एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उसको एंड में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस एक बात बोल दे रहे हैं कि जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है इसमें देखिए कि यहाँ पर जो 90 के अपोजिट जो साइड होता है ना, जो 90 के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। और ये सब में ही ना जो इनइक्वालिटी वाला चीज़ है हम सोचे अभी बताएं, लेकिन इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे तो एंड में डिस्कस करेंगे उसको, तो आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो बेस्ड ऑन अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, ट्राइंगल उसका डेफिनेशन, सही है, और उसके बाद से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बच्चे, इसका ही कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे सपोज करिए कि कोई एक ट्राइंगल हम लें, ध्यान दीजिएगा अच्छे से यहाँ से जो भी बताएंगे कि अगर हम कोई ट्रायंगल को ले लिए, ठीक है, अगर हम कोई ट्रायंगल ले लिए, ओके, तो अगर सपोज करिए कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं बच्चा क्या, मीडियंस, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, मीडियंस। मीडियंस हम किसको बोलते हैं, मीडियंस किसको बोलते हैं, ठीक है, हम मीडियंस किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको अभी देखेंगे। तो देखिए मीडियंस किसको बोलते हैं बच्चा,
अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, इसीलिए हम वो ऑपोजिट वाला बात बता रहे थे, क्योंकि हम लोग को ये सारा चीज़ डिस्कस करना है। तो क्या बात बोले अभी हम, क्या बात बोले, ध्यान दीजिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, ध्यान दीजिए, हम क्या बात बोले कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स, line segment joining a vertex to what, the line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side, तो इसके a के ऑपोजिट क्या है, BC है, तो BC का जो मिड पॉइंट होगा, BC का जो मिड पॉइंट होगा उससे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, सपोज कर लिए यहाँ पे हम डी बोल दे रहे हैं, मतलब बी डी इज इक्वल्स टू क्या है, डी सी है, बी डी इज इक्वल्स टू क्या है, डी सी है। तो हम यहाँ पर क्या बात बोल पाएंगे कि सर यहाँ पर जो ए डी है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मीडियन, यही मेरा क्या है, मीडियन है। तो ए डी ही क्या है यहाँ पर, मीडियन है, ए डी इज मीडियन। क्या डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आया, डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, डेफिनेशन क्या होगा, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ क्या, triangle to the midpoint of the opposite side, a line segment joining a vertex of a triangle, a line segment joining the vertex joining a vertex of a triangle to क्या, the midpoint of the opposite side is called क्या, a median of the triangle, ठीक है। तो अगर आप देखें अच्छे से तो आपको क्या दिख रहा है, सर यहाँ पर तो एक नहीं 3 मीडियन होना चाहिए, हाँ जरूर होना चाहिए, तो कलर चेंज करके बनाते हैं एक बार। देखिए एक और मीडियन क्या होगा, अगर बी के रेस्पेक्ट में देखें तो बी को किससे ज्वाइन करेंगे, ए सी का मिड पॉइंट से, ए सी का मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया ये, ए सी का मिड पॉइंट क्या हो गया ये, तो ये क्या हो गया बच्चा, ए सी का मिड पॉइंट, तो डी इसको ई नाम दे रहे हैं, ठीक है। और एक ले लेते हैं, ओके, तो उसके एक और ले लेते हैं, तो सी को अगर ध्यान में रखें तो सी के रेस्पेक्ट में इसका मिड पॉइंट क्या होगा ये, ठीक है, तो इसको भी हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा ये तीनों ही एक ही पॉइंट से पास करता है, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट से पास करता है, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट से पास करता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, एड इज मीडियन, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, बी ई भी क्या है, मीडियन है, सिमिलरली सी एफ भी क्या है, मीडियन है, डी ई एफ लिख दिए, ठीक है, ये भी क्या है, मीडियन है, सी एफ भी क्या है, मीडियन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब आप ये बात एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, आगे काम आएगा, कि कट पॉइंट ऑफ मीडियंस, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, मीडियंस, ठीक है, तो जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको नाम दे दीजिए जी, ठीक है, तो जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड, ठीक है, कट पॉइंट ऑफ मीडियंस ही क्या हो जाता है बच्चा, सेंट्रॉयड हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जी है, जी को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड क्या है, कट पॉइंट ऑफ मीडियंस। अगर एक ट्रायंगल में तीनों मीडियंस को अगर हम ड्रॉ करें, अगर एक ट्रायंगल में तीनों ही मीडियंस को अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, जो जहाँ पर तीनों मीडियंस एक दूसरे को कट करेगा वही क्या है, सेंट्रॉयड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चा, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ देखते हैं। एक पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ना बच्चा, एक ट्रायंगल ले लिए, वेरी गुड। तो अब देखिए ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ट्रायंगल कैसा लिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ही ले रहे हैं, स्केलिन टाइप में ही, ठीक है। तो देखिए बच्चा कि ऐसे ले लिए ट्रायंगल, ठीक है, तो ये क्या है मेरा बच्चा, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है, ओके। अब ध्यान दीजिए कि अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड्स हम किसको बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड। तो ध्यान दीजिए ऑल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस समझिएगा। मीडियन में क्या था कि किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें भी किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। मीडियन में क्या कर रहे थे कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे थे, वही हो जा रहा था मीडियन। इसमें क्या करेंगे कि किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट किए और ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन, डेफिनेशन लिखिए, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड, फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही क्या है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री,
सपोज करिए ये हो गया P। तो ये तो एक ऑल्टीट्यूड हुआ सर, और भी तो ऑल्टीट्यूड होगा, जरूर होगा। तो अगर B को हम कंसिडर करें तो B से AC के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि ये कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से इसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ किए। फिर अगर हमको C से ड्रॉ करना है, C से अगर हमको ड्रॉ करना है तो कैसा दिखेगा, देखिए C यहाँ पर है, C से अगर हमको ड्रॉ करना है, देखिए ये भी इस तीनों एक ही पॉइंट से ही जाता है, ठीक है, ये भी तीनों क्या होता है, एक ही पॉइंट से ही जाता है। वाह, नहीं गया, इसको हम लेके चले जाएंगे। अगर आप सही से ड्रॉ करेंगे हमेशा ही एक ही पॉइंट से जाएगा। तो ये PQ, ये हो गया R, सही है। ये क्या हो गया, PQR, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा। चलिए, तो ये 90 का सिंबल दे रहे हैं यहाँ पर भी। ओके, तो आपको क्या ध्यान में रखना था कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो हमको क्या मिलेगा, ऑल्टीट्यूड्स मिलेगा, सही है। तो क्या होगा, इसका भी 3 ऑल्टीट्यूड्स होगा, हर एक ट्रायंगल का 3 मीडियंस भी होगा, 3 ऑल्टीट्यूड्स भी होगा। और भी चीज़ें हैं जो बात बताना है, लेकिन वो समय के साथ बताएंगे, अभी बस ये 2 चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। अच्छा, ऑल्टीट्यूड्स का जब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चा, तो एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर तीनों जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग ट्राइंगल पढ़े हैं उसमें ऑल्टीट्यूड का मतलब कैसे देखेंगे, जो हम लोग बेस्ड ऑन हम लोग जो एंगल्स पढ़े थे ना, एंगल्स जो पढ़े उसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सपोज करिए, अच्छा इसमें अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको भी तो कुछ बोलते होंगे, कट पॉइंट जो है, तो इसको अगर आपको लिखना है तो बस आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ये क्या है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये बस लिख लीजिएगा साइड में, आगे आपको जरूर सुनने मिलेगा ये टर्म, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर, कट पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। चलिए नेक्स्ट बच्चा, हम थोड़ा एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको, वो क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि अगर हम कोई ट्रायंगल लिए तो 3 टाइप का ट्रायंगल ले रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हुआ और वो एक तो ट्रायंगल हुआ, सॉरी 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। तो देखिए जो सबसे पहला ट्रायंगल है, हम क्या लिए, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, ये एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से सेकंड ट्रायंगल ले रहे हैं, सेकंड ट्रायंगल ले रहे हैं, सेकंड ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, सपोज करिए हम यहाँ पे बना ले रहे हैं एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए थर्ड यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं, एक और ट्रायंगल ले रहे हैं जो क्या बना दे रहा है, ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना दे रहे हैं, सही है। अब देखिए बच्चा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, नाम क्या दे दिए, ABCDEF, और इसको क्या लिख दिए, PQR, ठीक है। अब देखिए ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर इसमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो आपको इसमें हम इसलिए बस ऑब्ट्यूज वाले के लिए ही बता रहे हैं ये, कि देखिए जब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने जाएंगे ना बच्चा, जब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने जाएंगे वेट, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए कि ऑल्टीट्यूड इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है आपको, हम A से बोलेंगे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अगर हम B से बोलेंगे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अगर हम C से बोलेंगे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें अगर हम बोलेंगे D से आपको, ये तो 90 डिग्री पहले से है, तो अगर हम बोलेंगे कि D से आप क्या करिए, D से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो आपको क्या अलग से कोई लाइन मिलने वाला है, नहीं, यही वाला DE ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको नीचे दिख रहा है 90 डिग्री, तो DE ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 1 मिनट, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, यहाँ पर जो DE है यही क्या होगा बच्चा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर हम आपको F से बोलेंगे तो यही परपेंडिकुलर होगा, कोई दूसरा लाइन आपको, जैसे यहाँ पे दूसरा लाइन मिल रहा है ना, यहाँ पर वो लाइन ओवरलैप करेगा। F से अगर D के ऊपर परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है तो EF जो साइड है वही परपेंडिकुलर है, लेकिन सिर्फ एक केस में, जैसे E से अगर अब हमको करना है तो E से हम इधर में कर सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये मेरा एक क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। मतलब तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, तो अगर आप DF के कंपैरिजन में देखेंगे
तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से ई से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। और डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो डी होगा, ई एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ई मतलब ई एफ ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये दो बात हमको बेसिकली बताना नहीं था, हमको बताना था इसके बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे अच्छे से कि अगर पी क्यू आर लिए हैं तो अगर हम बोले आपको कि क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अगर हम बोले आपको कि बच्चा आप पी से ड्रॉ करके दिखाइए तो आप क्या बोलेंगे, सर पी से तो ड्रॉ, इस पे अगर हम कोई भी लाइन करेंगे, कोई भी पी से लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर तो कभी होने वाला है नहीं, नहीं होगा ना जी। ठीक है, क्योंकि ये 90 आपको दिख ही रहा है कि 90 से मतलब 90 एंगल नहीं बनेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चा कि यहाँ पर सॉरी, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि परपेंडिकुलर अगर हमको इसके ऊपर ड्रॉ करना है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि इस साइड को एक्सटेंड करेंगे, इस साइड को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है उसका जो परपेंडिकुलर है, जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या होगा, बाहर लाई करता है। ठीक है, उसका ऑल्टीट्यूड बाहर लाई करेगा। लेकिन अब उसमें भी आपको देखना होगा कि कौन सा ऑल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तीनों ही अंदर लाई करेगा, एक्यूट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो इसका ऑल्टीट्यूड तो क्या होगा, एक खुद साइड ही होगा, एक जो ऑल्टीट्यूड है वो भी अंदर ही लाई करेगा। बट इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज देखिए यहाँ पे क्या होगा, पी के केस में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो क्या हुआ, देखिए क्यू आर के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। अगर हम बोले कि आर से आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करिए तो आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पर कि सर आर से अगेन हमको परपेंडिकुलर नहीं मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे। देखिए तो एक्सटेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्सटेंड किसको करेंगे, जो साइड है उसको। तो पी क्यू को अगर हम एक्सटेंड कर दें, पी क्यू को एक्सटेंड करके अब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सही है, चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो आप समझिए कि ऑल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है तो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या केस हो सकता है, तीन ही केस पॉसिबल है ना। कि अगर हमको मतलब दो ही केस बेसिकली पॉसिबल है कि अगर हमको यहाँ से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सिंपल सा बात है। तो हमको पॉइंट पता है और लाइन दिया हुआ है, तो या तो हम इजिली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर, या केस क्या होगा, मतलब देखिए इस टाइप का केस होगा कि ये पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, तो इजीली हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। या दूसरा केस होगा, ये पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट जस्ट यहीं से स्टार्ट है, तो ये हो जाएगा, जो हम राइट एंगल वाला केस बताएं वो ये हो जाएगा। एक मिनट, ये हो जाएगा। और तीसरा केस क्या होगा कि ये पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट इधर है, तो इस केस में हम परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस केस में हम लाइन सेगमेंट को पीछे एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करने के बाद ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, एक्सटेंड करने के बाद से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम ले लिए, ये बहुत बेसिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक मिनट बच्चा, देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। सपोज करिए कि हम एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी, हम कोई ट्रायंगल बनाए हैं ए बी सी। ठीक है, तो अगर हम बोले ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर, तो आपको बस यही ध्यान में आना चाहिए कि अच्छा ए से बी जो लाइन है, बी से सी जो लाइन है और सी से ए जो लाइन है। ठीक है, ए से बी से सी से, तो ये जो इसके अंदर है ना, ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये अंदर में क्या है, ये इंटीरियर में है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है, और इधर में क्या है, जो बाहर में है, ये क्या, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है, अब पहले सुनिए अभी हम क्या बात बोल रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद से देखिए, आपको अगर कोई डिफरेंस पूछे कि ट्रायंगल में एंड जो ट्रायंगुलर रीजियन है इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ट्रायंगल में और ट्रायंगुलर रीजियन में क्या डिफरेंस है, सही है। ट्रायंगल में और ट्रायंगुलर रीजियन में क्या डिफरेंस है। देखिए ट्रायंगल का अगर बात करेगा ना, तो देखिए हम जहाँ पे ड्रॉ करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहे हैं। देखिए तो ट्रायंगल और ट्रायंगुलर रीजन, तो देखिए ट्रायंगल क्या है, ये जो पोर्शन अभी आपको मार्क करता हुआ दिख रहा है, ये जो पोर्शन, ये तो जब हम ट्रायंगल बोल रहे हैं तो सिर्फ ये लाइन सेगमेंट्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा तीन जो लाइन सेगमेंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ए बी बी सी सी ए, बस यही क्या है, मेरा ट्रायंगल है, यही क्या है, मेरा ट्रायंगल है।
ए बी बी सी सी है, यही क्या है मेरा ट्राइंगल है। अगर हमसे बोला ट्रायंगुलर रीजन के बारे में बात करना, अगर हमको बोला ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, तो ध्यान दीजिए ट्रायंगुलर रीजन क्या होगा, ये होगा ट्रायंगुलर रीजन, ये होगा क्या ट्रायंगुलर रीजन, सही है, ये होगा ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है ना, जो हम कर्व से बनाए ये मेरा हो जाएगा क्या ट्रायंगुलर रीजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए कि क्या ट्रायंगुलर रीजन में ये वाला पोर्शन आएगा, मतलब ये जो साइड से क्या ये आएगा, तो लिखिए हाँ इसमें आएगा। तो ट्रायंगुलर रीजन का जब बात की, एक बार हम पूरा मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से कि अगर हम ट्रायंगुलर रीजन का बात किए तो ट्रायंगल प्लस इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल प्लस उसका क्या इंटीरियर, ट्रायंगल प्लस उसका इंटीरियर, ये दोनों ही क्या आ जाएगा ट्रायंगुलर रीजन में आ जाएगा। लेकिन ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो बस जो आपको साइड से मिल करके जो बना है वही क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, मतलब ए बी बी सी सी है, बस यही आएगा ट्रायंगल में। लेकिन ट्रायंगुलर रीजन में क्या आएगा, ट्रायंगल प्लस उसके अंदर का जो है इंटीरियर वो भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चा, अब आपको हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा अच्छे चीज़ों की तरफ, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हम ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो अगर हम कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ किए सपोज करिए, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दें, अगर यहाँ पर हम एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, ये आप लोग कर चुके हैं पहले, हम बस बता रहे हैं कि हम क्या किए कंस्ट्रक्शन किए हैं कि हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल अगर ए था, ये एंगल बी था और ये एंगल सी था, सही है। अब बताइए कि क्या हम ये सारा बात बोल सकते हैं जो जो हम लिख रहे हैं, कि क्या अगर ये एंगल बी होगा तो ये भी एंगल बी होगा, बताइए क्या ये एंगल बी होगा तो क्या ये एंगल और ये एंगल बी होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत है। अब फिर देखिए कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि अगर ये एंगल ए है तो ये भी वाला एंगल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ए, सही है। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये ए बी और सी ये तीनों मिलकर के क्या बना रहा है कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हम एक्सटेंड किए हैं, एक्सटेंड किए मतलब स्ट्रेट लाइन ही है, बी सी को हम डी तक एक्सटेंड किए सपोज करिए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये तीनों एंगल मिल करके सिंस क्या बी डी इज स्ट्रेट लाइन, बी डी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना फॉर्म करेगा स्ट्रेट एंगल मतलब कि 180 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि सी प्लस ए प्लस बी तीनों मिलकर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, अरे आना चाहिए ना भाई, सी प्लस ए प्लस बी कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसी से हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल में हम क्या बात बोल सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए हम क्या बात बोलेंगे बच्चा यहाँ पे कि इन ट्रायंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल में इन एनी ट्रायंगल हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है सही है ना बच्चा। अब ये बस एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, ट्रायंगल का हर एक छोटा छोटा बात हम लोग देख चुके हैं। अब डायरेक्टली हम लोग क्या बात करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इंटर करने वाला है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इंटर करने वाला है। चलिए देखते हैं, तो हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ओके, क्या हेडिंग दे दिया बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चा, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो हेडिंग उसको भी दे दीजिए आप लोग क्या एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सही है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए कोई भी अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं ना, अगर सपोज करिए हम कोई भी ये ट्रायंगल बनाए,
या कोई भी ट्रायंगल बना लिए, तो उसे इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। पी क्यू आर। तो अगर हम किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं ना बच्चा, अगर हम किसी भी साइड को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है, एक्सटीरियर एंगल मिलता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलता है, किसी भी साइड को एक्सटेंड करने से। अगर सपोज करें हम बोले कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, और हम अगर क्यू आर को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब क्यू आर जो था उससे हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्यू आर यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे, तो अगर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, अगर हम क्यू आर को सपोज करिए हम किसी एक पॉइंट तक एक्सटेंड किए, ठीक है, एस पॉइंट तक, अगर हम एस पॉइंट तक उसको एक्सटेंड किए हैं, ठीक है, देन एंगल पी आर एस इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल एट व्हाट आर, पी आर एस। ध्यान दीजिए पी आर एस क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि पी आर एस ये क्या होगा, इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे कि एंगल पी आर एस क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, पी आर एस इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल एट व्हाट, कहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, एट आर। ठीक है, एट आर, एक्सटीरियर एंगल एट आर, एंगल पी आर एस इज क्या, एन एक्सटीरियर एंगल एट आर। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए तो एक बात, एक ध्यान दीजिए, अच्छा इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, ठीक है ना। अच्छा तीनों को हम अलग अलग दिखाएंगे, लेकिन पहले अभी इस पे ही बात कर ले रहे हैं कि अब आपको यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रहा है बच्चा कि सर यहाँ पर क्योंकि क्यू आर को एक्सटेंड किए हैं एस तक, तो क्यू एस यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्यू एस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एंगल है पी एस आर, एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्या, पी आर क्यू, ये दोनों मिलकर के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए ना, ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए बच्चा अब नाम क्या क्या दिए हैं, ध्यान दीजिएगा नाम हम क्या क्या दिए हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक मिनट हम लिखते हैं इसको, ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और ये क्या है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है येलो में जो मार्कर है, ये क्या है, एडजेसेंट लिखिएगा, एडजेसेंट क्या, इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। और आपको ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, बस ये बात याद रहेगा, ठीक है। एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा, ये थोड़ा डेफिनेशन वाइज जा रहे थे, अब हम पूरा अच्छे से इसको बताते हैं, ठीक है, कि अब कोई भी ट्राइंगल एक लेके उसको बहुत अच्छे से बताते हैं। देखिए ध्यान से अच्छे से, कि अगर हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लिए, अगर हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लिए, ठीक है, तो हम साइड को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए एक बार हम क्लॉकवाइज जाएंगे, फिर एक बार घूम के आएंगे, ठीक है। देखिए सपोज करिए कि हम एक बार, उसके लिए ए बी सी, ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो अगर हम बी सी को एक्सटेंड करेंगे तो ये बात होगा, वो थोड़ा छोटा डायग्राम बनाना चाहिए ना बच्चा, एक मिनट रुक जा, कि अगर हम सपोज करिए कि ये मेरा हो गया ट्राइंगल ए बी सी, हम बी सी को एक्सटेंड कर लेंगे तो ये एंगल आएगा, सी ए को एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल आएगा, ए बी को एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल आएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सेम सिनेरियो, इसको एक बार हम क्या करते हैं, एक मिनट, थोड़ा इसको शिफ्ट कर रहा है बच्चा, ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर लिया जाए। देखिए तो ये जो दो आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, देखिए आप अच्छे से कि ये दोनों आपको जो दिख रहा है बच्चा यहाँ पे, आप सबसे पहले देखिए, ओहो यहाँ पर तो ये सिलेक्टेड है ना, एक मिनट बच्चा, देखिए आप अच्छे से, एक मिनट, कि ये अगर सपोज करिए ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि किसको एक्सटेंड किए हैं, इसमें
ए बी को एक्सटेंड किए, बी सी को एक्सटेंड किए, सी ए को एक्सटेंड किए। तो देखिए ये कैसे एक्सटेंड हो रहा है, जो एंगल्स है ऐसे 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 जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये हम एक्सटेंशन किए। अगर सपोज करिए इसमें ही इसको मिटा के शुरू से ही बना दे रहे हैं। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि अगर सर ये ए बी सी ही ट्राइंगल है, फिर से ए बी सी ही ट्राइंगल है, लेकिन इस बार हम कैसे, इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग बी सी हम क्या सी बी को एक्सटेंड करेंगे। सही है कि अगर सी बी को एक्सटेंड करेंगे तो देखिए, अच्छा थोड़ा इसको साइड करना पड़ेगा, एक मिनट बच्चा, इसको थोड़ा सा साइड कर ले रहे हैं। वेट वेट वेट, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं बस। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए अगर हम इसको बी सी को एक्सटेंड करें तो इस बार दूसरे कलर से करते हैं। देखिए अगर बी सी को एक्सटेंड किए तो ये आएगा। ठीक है, फिर क्या है, बी ए को एक्सटेंड करेंगे तो ये आएगा, फिर ए सी को एक्सटेंड करेंगे तो ये आएगा। देखिए ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, मतलब ये एंगल, फिर आपके पास ये एंगल, फिर ये एंगल। ठीक है, अब देखिए आप अच्छे से कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारा ही क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये सारा ही क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम कैसे एक्सटेंड किए हैं बच्चा, ये हम किए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सटेंड किए हैं। ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सटेंड किए हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कि ये तो आपको समझ में आ गया एक्सटीरियर एंगल। तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, 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 और ये भी एक्सटीरियर एंगल। तो ये सारा एक्सटीरियर एंगल ही है। सही है ना। और इसके एडजेसेंट ये इंटीरियर एंगल है, 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 इसके एडजेसेंट ये इंटीरियर एंगल है। समझ में आ रहा है। अच्छा ये इक्वल नहीं सिंबल देना चाहिए, ठीक है, ये अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्या है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स है, किसके, जो एक्सटीरियर एंगल था उसके। ठीक है ना। चलिए अब आगे एक और थ्योरी देखते हैं। एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से सुने होंगे, वो हम लोग ऊपर प्रूफ किए भी हैं यहाँ पर। ठीक है, कि देखिए जब हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे थे तो यहाँ पर हम बोल सकते थे, लेकिन पहले सोचे एक्सटीरियर एंगल बता दें। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है दिख रहा है आपको, जो हम मार्क कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल जो बी है, सॉरी पूरा है ना, ये ए बी, मतलब ये पूरा एक्सटीरियर एंगल जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ए बी दोनों ही है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू क्या है, देखिए ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। दिख रहा है अच्छे से कि ये एक्सटीरियर है, ये दोनों सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। देखिए इसको अगर हमको दिखाना है तो एक बार हम ऐसे दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे सपोज करिए हम ड्रॉ करते हैं, वेट, अगर देखिए कि हम यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ किए, तो जैसे ही हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो थ्योरी था जो हम लोग अभी देखे हैं, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमको क्या पता है कि ये बी है तो ये भी बी होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा। और हमको दिख रहा है क्या बात यहाँ पर कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो हम रेड से अभी मार्क कर रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर आपको दिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने आएगा तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, अब देखिए बच्चा कि अब इस चीज़ को हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। ठीक है, इसको अलग से ही बता देते हैं। देखिए तो अगर सपोज करिए कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, वेट, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं, कलर, ठीक है। अगर सपोज करिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब सब चीज़ को कंबाइन करके बताने वाला है। तो ए बी सी, ध्यान दीजिए बी सी को एक्सटेंड कर सकते हैं या ए सी को एक्सटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे सी ए को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर ए बी को, मतलब सॉरी ए बी को या फिर सी ए को। हाँ सही है। थोड़ा और छोटा बनाते हैं, एक मिनट बच्चा, थोड़ा सा रुक जाइए, छोटा थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं कि एक ही पिक्चर में अच्छे से दिखा पाएंगे। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नाम दे रहे हैं ए बी सी, नाम दे दिए ए बी सी। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकता है।
कि हम क्या बोले कि ये एक्सटीरियर एंगल होगा या फिर ये एक्सटीरियर एंगल होगा, फिर ये एक्सटीरियर एंगल होगा या एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा या ये एक्सटीरियर एंगल होगा, होगा ना, यही बात बोले हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो है क्लॉकवाइज वाला कौन कौन सा है, देखिए तो क्लॉकवाइज वाला ये वाला है, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, छोड़िए इसको हम, ये क्लॉकवाइज वाला देखिए ये है, फिर ये है और ये है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज वाला है जो येलो और ब्लू में है। तो आपको दिख रहा है कि ये जितना भी एक्सटीरियर एंगल्स है, अगर हम इसको नाम दे, देखिए ध्यान से, ये अगर ए, ये बी और ये सी है, ठीक है, या ए बी सी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम कुछ दूसरा नाम दे दे रहे हैं, उसके लिए पी क्यू आर एंगल्स है, तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, पी प्लस क्यू आएगा ना। क्या ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, देखिए ये एक्सटेंड है, ये एक्सटेंड है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा ना, हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा ना, समझ में आ रहा है आपको। आप देखिए कैसे हम लिखते जा रहे हैं अब एक एक चीज़ को, ये वाला एंगल आर है, ठीक है ना, ये वाला एंगल क्या है, आर है, ये वाला एंगल क्या था, आर था, तो ये भी एंगल आर होगा, और ये अगर पी प्लस क्यू है तो ये भी क्या होगा, पी प्लस क्यू होगा, सही है। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल जो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा, क्यू प्लस आर, ये क्या होगा, क्यू प्लस आर, ये पी है तो ये पी होगा, ये अगर क्यू प्लस आर है तो ये भी क्यू प्लस आर होगा, सही है। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा, पी प्लस आर होगा, ये क्यू है तो ये क्यू होगा, ये पी प्लस आर होगा। तो आपको ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरे अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए, ये पी क्यू आर है, यहाँ पे देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर, 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 हर तरफ से जहाँ स्ट्रेट लाइन आएगा यही सारा एंगल्स आएगा घूम घूम करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक बार डायग्राम को बना लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, सही, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अच्छा अब उसके बाद से थ्योरी में और क्या बाकी है हम लोग का, एक चीज़ बच्चा जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, एक बार हम वहाँ लेके चलते हैं आपको, जहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, ये आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल, वहीं पे हम बता दे रहे हैं आपको इसी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए जैसे हम ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना, ये हम लोग देखे थे अभी थोड़ी देर पहले ही, आपको याद होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो देख रहे थे, इसमें हम कुछ चीज़ें जो हम आपको बोल दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है, वो बात क्या क्या है, ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जैसे ही हम बोले ना कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे ही आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी के अपोजिट में क्या है, तो ए बी के अपोजिट में क्या है, सी है, और ए सी के अपोजिट में क्या है, बी है, तो ए बी के अपोजिट में जो एंगल है और ए सी के अपोजिट में जो एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये वाला चीज़ एक बार हम यहीं पे बोल दे रहे हैं, फिर एक बार हम इसका थ्योरम जो थ्योरम है वो बताएंगे, उससे आपको अधिक क्लियर हो जाएगा। इसमें हम क्या बात है कि ये क्योंकि ये तीनों ही इक्वल है, इसलिए क्या होता है, तीनों ही इक्वल होता है, इसके अपोजिट में जो साइड एंगल होगा, इसके अपोजिट में जो एंगल होगा, इसके अपोजिट में जो एंगल होगा, तीनों ही इक्वल होगा, ठीक है। तो साइड को और किसको बच्चा, साइड को और हम किसको बोल रहे हैं सॉरी, साइड को और हम किसको बोल रहे हैं, एंगल को कैसे रिलेट करेंगे, इसके लिए एक थ्योरम लिखिए जल्दी से, एक मिनट, जो थ्योरम है उसको लिखिए एक बार जल्दी से। थ्योरम क्या है, ये वाला अच्छे से समझिएगा डायग्राम, ठीक है ना। देखिए थ्योरम क्या है, लिखिए थ्योरम बहुत अच्छे से लिखिएगा इसको ध्यान से, कि पहला क्या लिखिए कि इन अ ट्रायंगल क्या, द एंगल्स ऑपोजिट, in a triangle the angles opposite opposite equal sides, okay, are what, are equal, मतलब कि एक ट्रायंगल में द एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स, वो एंगल्स जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये पहला थ्योरम, सही है। दूसरा और एक लिखिए, वो क्या है कि इन अ ट्रायंगल क्या, द, इस बार एंगल्स का बात किए थे तो इस बार उल्टा, द साइड्स ऑपोजिट, ठीक है, क्या इस बार इक्वल एंगल्स, ठीक है ना, इक्वल एंगल्स, देखिए एंगल की जगह साइड, साइड की जगह एंगल कर दीजिए, इक्वल एंगल्स आर इक्वल,
मतलब क्या बात बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल द साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स, मतलब वो साइड जो किसके ऑपोजिट है, वो साइड्स जो किसके ऑपोजिट है इक्वल एंगल्स के, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही बात बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर हम बोल दिए वहां पर पहला वाला थ्योरम बोल रहे द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर हम बोल दिए कि ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये एंगल है, और इसके अपोजिट में क्या एंगल है, ये एंगल है। तो अगर ये क्या था, एक्स लेंथ था, इसका भी एक्स लेंथ था, तो इसके अपोजिट में जो एंगल है जो भी हो वाई है, तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। सेम केस यहाँ पर भी, इस बार बस उल्टा, बस डायग्राम यही होगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। इसमें क्या बोल दिया है कि जो साइड अपोजिट है इक्वल एंगल की, इस बार हम एंगल के बारे में बोल रहे हैं कि अच्छा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर हम ये बात बोल दिए कि ये एंगल एक्स है और ये एंगल एक्स है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि अच्छा सर अगर ये एंगल एक्स है तो इसके अपोजिट में जो साइड है और इसके अपोजिट में जो साइड है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, अपोजिट में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, सिमिलरली साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों बात याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम वो आइसोसेलिस और इक्विलैटरल वाला बात बोले कि अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल ले रहे हैं तो कोई तो दो साइड इक्वल होगा ना, तो जो दोनों साइड के अपोजिट वाला एंगल है वो इक्वल होगा। इक्विलैटरल में क्योंकि तीनों ही साइड अपोजिट है तो तीनों ही एंगल्स इक्वल होगा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में, सही है ना बच्चा। चलिए, तो ये बात हो गया। अच्छा, एक ये बात बताइए, तो क्या ऐसा सिनेरियो में क्या होगा आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम ले लिए आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, तो अभी जो ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे थे ये टर्म हम नहीं बोले थे, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ट्रायंगल जो क्या है, आइसोसेलिस तो है ही, उसके साथ साथ वो राइट एंगल भी है। ठीक है, मतलब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी होगा, एंड एंगल बी जो कॉमन वर्टेक्स, देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, वो अगर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो हम क्या बात बोलेंगे कि वो क्या है, एक राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल है। सही है, मतलब कि अब बताइए, यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि ये अगर एंगल एक्स होगा तो ये भी एंगल एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इक्वल साइड्स उसके ऑपोजिट वाला एंगल्स को तो इक्वल करना है ना बच्चा। सही है, ओके। तो अगर हमको एंगल सम प्रॉपर्टी है तो क्या यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स का, हाँ एकदम निकाल सकते हैं। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, तो एक्स प्लस 90 प्लस एक्स कितना होगा, 180 डिग्री, तो ये 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, 45 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे, यस सर, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये 90 होता है, ये 45 डिग्री होता है, और ये भी 45 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला ही बोल देंगे क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अच्छा नीचे ही बना दे रहे हैं कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा कि अगर ए बी सी, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स इक्वल होगा, ये एक्स एक्स एक्स, और आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है, तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 60। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा तीनों ही एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही ना बच्चा, ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और दो बात बच्चा बोलना है बस हमको, उसके बाद से हम लोग सम्स में एंटर करेंगे। ठीक है, वो दो बात क्या क्या है एक बार जल्दी से हम बता दे रहे हैं आपको कि देखिए इनइक्वालिटी, वेट क्या बोले हम, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल, इक्वालिटी इनइक्वालिटी किसमें, ट्रायंगल, इक्वालिटी तो हम लोग देख लिया ना, इक्वल साइड होगा तो अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, अगर एंगल इक्वल होगा तो अपोजिट वाला साइड इक्वल होगा, एक ही ट्रायंगल में, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में ध्यान देना है आपको, बस आपको कुछ कुछ हम छोटा छोटा बात बोल रहे हैं, वो बस बात आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। वो क्या क्या बच्चा, कि किसी भी ट्रायंगल में, सही है, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे सपोज करिए कि हम ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, अगर हम ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से एक थ्योरम लिख लीजिए, वो क्या, तीन बात हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं। पहला थ्योरम ये लिख लीजिए, सबसे पहला बात लिखिए कि सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स
क्या होगा, ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये पहला बात। दूसरा बात लिखिए। अच्छा, इसको अगर दिखाना हुआ तो कैसे दिखाएंगे, सपोज करिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें क्या सम ऑफ एनी टू मतलब कि कोई भी लेना है, ए प्लस बी लेंगे तो ग्रेटर देन सी होगा, अगर बी प्लस सी लेंगे तो ग्रेटर देन ए होगा, अगर सी प्लस क्या लेंगे बच्चा ए तो क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तीनों ही ट्रू होगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, सही है ना। अच्छा, और क्या बात है, और क्या बात है इसमें, एक मिनट। अच्छा, इसी का बच्चा यहीं पे एक बात और लिख लीजिए ना, कि जो सम लिखे हैं इसे ही मिलता जुलता हुआ ये भी चीज़ है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस वर्ड यूज़ करेंगे, कि डिफरेंस, डिफरेंस क्या, ऑफ एनी टू साइड्स। ठीक है, किसी भी दो साइड का डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वो क्या होगा हमेशा, लेस देन द थर्ड साइड। वो क्या आएगा, लेस देन द थर्ड साइड, लेस देन द क्या होगा, थर्ड साइड, थर्ड साइड से वो छोटा होगा। ठीक है, थर्ड, सही है, थर्ड साइड से वो हमेशा छोटा होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल का एक हम एक ऐसे ही बता रहे हैं कि कैसे ये दोनों प्रॉपर्टी को हम देख रहे हैं यहाँ पर। सपोज करिए कि एक को हम ले लिए, सपोज करिए 8, एक को ले लिए 4, सॉरी 5, और दूसरे को क्या ले लें 4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इससे ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है 4 5 8 से, तो आप क्या देखेंगे कि हाँ 5 + 4 तो ग्रेटर देन 8 होता है, 8 + 4 तो ग्रेटर देन 5 होता है, और 5 + 8 तो ग्रेटर देन 4 होता है। मतलब ये तीनों ही कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। और क्या जो दूसरा बात बोले हैं क्या वो भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ठीक है, दूसरा बात क्या बोले हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो दूसरा बात हम लिखे हैं। ठीक है, ये जो हम दूसरा बात लिखे हैं, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। तो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है हमेशा बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा माइनस छोटा करते हैं, तो जैसे सपोज करिए कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो देखिए 3 लेस देन 4 है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 4, 4 क्या है लेस देन 5 है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 1, तो वो क्या आएगा लेस देन 8 है। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड वो क्या होगा, लेस देन द थर्ड साइड होगा। समझ में आया। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। हम क्या बात बोले, सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दूसरा बात क्या बोले, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड लेस देन द थर्ड साइड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब दो बात और बोलते हैं बच्चे यहाँ पर, उसके बाद से हम पाइथागोरस थ्योरम का जो बात है वो बोल देंगे। इसमें दो बात और लिख लीजिए, दोनों बहुत छोटा छोटा बात है, कि किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, इन अ ट्राइंगल क्या, साइड ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है, क्या बात बोले, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। ठीक, क्या होगा, वो लॉन्गेस्ट होगा। या दूसरा बात क्या, कि और इसका इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। और दूसरा बात हम क्या बोल रहे हैं, इसी का उल्टा बात करने जा रहे हैं, कि साइड और एंगल में बोले ना, तो इसमें क्या बोलेंगे कि एंगल ऑपोजिट, एंगल ऑपोजिट, एंगल ऑपोजिट टू द व्हाट, लॉन्गेस्ट साइड, टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज व्हाट, ग्रेटेस्ट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब बात ये हुआ बच्चा, बहुत आसान सा बात है यहाँ पर, कि एक बार में हम बता दे रहे हैं कि ये क्या बात बोलना चाह रहा है, कि अगर सपोज करिए कि हम ऐसे बोल दिए, ये ए बी सी हो गया,
अगर हम बोल दें कि ये है 8 सेंट, जो हम लिखे थे वही लिख दे रहे हैं, ठीक है, वही लिख दे रहे हैं। हम क्या बात लिखे थे यहाँ पर, 1 मिनट, हम क्या बात लिखे थे, तो उसके लिए हम ले लिए थे 8, ये 5, ये 4 लिए थे अभी। तो आपको क्या पता है, क्योंकि BC सबसे बड़ा साइड है, क्या है BC यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, देयर फोर आप क्या बोलेंगे कि एंगल ए क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल, जो सबसे बिगेस्ट एंगल क्या होगा, ए होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ए बी सबसे क्या है, छोटा साइड है, तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, सी है, तो एंगल सी क्या होगा, सबसे लीस्ट एंगल होगा, ठीक है। लीस्ट एंगल क्या होगा यहाँ पर, एंगल सी होगा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही आप एंगल के हेल्प से भी बता सकते हैं कि अगर एक एंगल हम ले लें, देखिए यही रीज़न है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो हमको पता है कि ये 90 है, तो ये दोनों तो 90 90 तो नहीं आ सकता है, ये जो भी आएगा 90 से कम है, तो 90 सबसे क्या होता है, बड़ा एंगल होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो 90 सबसे बड़ा, इसीलिए इसके ऑपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। सही है बच्चा, लॉन्गेस्ट साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड ये कुछ बात आपको बस ध्यान में रखना है। लास्ट एक चीज़ हम बस पाइथागोरस थ्योरम बोल दे रहे हैं, उसके बाद से हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट बच्चा। वो क्या है बच्चा, देखिए चलिए पाइथागोरस थ्योरम एक बार देख लेते जल्दी से, कि अगर हम कोई एक ट्राइंगल ले ले ABC, और ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी बस आपको इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चा, कि अगर अगर यहाँ पे क्या ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स क्या क्या है, AB और क्या है, BC है, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। यही बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे गिवन क्या था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये गिवन था, ये जो चीज़ था ये गिवन था, कि अगर गिवन है हमको कि 90 है तो ये चीज़ होगा। कन्वर्स में क्या होगा, उल्टा बात, कि अगर कोई ट्रायंगल हमको दे दिया, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, तो अगर हमको सपोज करिए ये PQR है, तो अगर हमको पता है, इफ़ वी नो व्हाट दैट PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि एंगल Q कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा 90 वाला एंगल कौन होता है, इसमें तो डायग्राम दिख रहा है आपको, 90 वाला एंगल हमेशा कौन होता है, जो आपको देखिए जो प्लस वाला, मतलब एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप दो ठो को उधर भेज दीजिए, और दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, तो इसका मतलब एंगल Q ही 90 है। मतलब कि अगर हम सपोज करिए कि हम बोल दिए कि इन ट्रायंगल, सपोज करिए बोल दिए हम MNO, इन ट्रायंगल MNO अगर हम बोल दिए क्या कि ON स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ON स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, MN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, ठीक है। ओ सॉरी, NO तो बात एक ही हो गया ठीक है, 1 मिनट, MN स्क्वायर प्लस क्या होगा, MO स्क्वायर, MO स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें देखिए M कॉमन है, यहाँ पर M कॉमन है ना, मतलब M 90 होगा, मतलब ये क्या आएगा, M, ये O, ये N, देखिए ON स्क्वायर कितना आया है, OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर एंगल M क्या हो जाएगा, एंगल M कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल M क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर 90 है तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। और अगर कहीं हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब राइट एंगल कौन सा होगा ये हम आपको बता दिए, कैसे देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एक लास्ट चीज़ देख लेते बच्चा, वो क्या है,
पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है जो 3 नंबर्स, वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे हमको क्या पता है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 5 स्क्वायर। देखिए होता है ना, 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, ये होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 4 5 आर व्हाट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3 4 एंड 5 आर व्हाट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब आपको समझ में आ रहा है 3 नंबर्स होने वाला है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है वो लिख लीजिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चा? थोड़ा हम ऊपर करके लिख दे रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या फॉर्मूला है? 2m m² एंड m² + 1, यही होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे सपोज करिए अगर हम m का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, सपोज करिए 3 ले लिए, तो 3 लेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, 2 × 3, 3² - 1, 3² + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 6 8 और ये 10। तो 6 8 10 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपको दिख रहा है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आता है, 10 का स्क्वायर आता है ना, हाँ आता है, क्योंकि 36 + 64 क्या होगा, 100 ही होता है, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिंपली किसको बोलते हैं, ऐसा 3 नंबर्स, ठीक है, ऐसा 3 नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, वही क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चा अब हम लोग इसके ऊपर कुछ सम्स करेंगे, और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से थ्योरी को देख लीजिए। थ्योरी ये ट्राइंगल का है, बहुत आसान सा थ्योरी है, लेकिन हम टाइम इतना लिए हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा बात कर रहे थे, इसलिए इतना टाइम लगा है थ्योरी को कंप्लीट करने में। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।